हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन किया गया है कि जो कर्ड होता है, दही होता है, वो बैक्टीरिया के एक्शन से बनता है। दूध में जब बैक्टीरियाज मिल जाते हैं तो उससे फिर दही बनता है। तो ये किस तरह से फिर हमारे लिए यूज़फुल होता है, क्योंकि कहा जाता है कि दही हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जो दूध से दही बनता है तो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जनरली हम इसको हार्मफुल ही जानते हैं। हम यही जानते हैं कि बैक्टीरियाज हमें इन्फेक्शन काज करते हैं और हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। ये सारे माइक्रोब्स के बारे में हम आमतौर से यही जानते हैं कि ये माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है या अदर माइक्रोब्स हैं, तो इनको दो कैटेगरीज में इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। एक तो हार्मफुल, एक यूज़फुल। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल हार्मफुल होते हैं और इलनेस काज करते हैं, हमें बीमार करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, चाहे वो हमारे फूड में हो, चाहे हमारे अदर इंडस्ट्रीज में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो। हमारे लिए बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो बहुत यूज़फुल होते हैं। उन्हीं में से एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, जो कि जिससे कि दही बनता है। तो आपने जो क्वेश्चन किया कि दही में बैक्टीरिया मिल जाता है उसके बाद वो यूज़फुल क्यों होता है, तो दही में ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में जब मिलता है तो दही बनाता है, इसीलिए वो और ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाता है, और ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ये जो हमारे हमारे जो इंटेस्टाइन होता है, तो हमारे इंटेस्टाइन में ये उन बैक्टीरियाज के ग्रोथ को भी रोकता है जो बैक्टीरियाज हमें डिजीज़ काज करते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में अगर दूसरे बैक्टीरियाज जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, जो हमें डिजीज़ काज करते हैं, उन बैक्टीरियाज के ग्रोथ को भी ये रोकता है। तो इस तरह से भी ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या इस तरह से ये जो दही होता है, ये हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही जब दूध में मिलता है तो उसको वो दही में बदल देता है। और जो इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या जो यूज़फुल बैक्टीरिया, वो जो हमारे बॉडी में मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देते हैं। और कुछ विटामिन्स भी होते हैं, कई विटामिन्स हैं जिनके सिंथेसिस में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, खासकर विटामिन बी। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया का मतलब ये नहीं कि सारे बैक्टीरिया जो होंगे वो हमारे लिए हार्मफुल ही होंगे। बहुत सारे बैक्टीरिया वो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। बैक्टीरिया जिसको कि सिंगुलर बैक्टीरियम कहा जाता है, बैक्टीरिया का मतलब प्लूरल होता है, बैक्टीरिया का मतलब एक से ज़्यादा बैक्टीरिया। तो जो आपका क्वेश्चन है कि दही में बैक्टीरिया मिले होते हैं, फिर भी ये हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल होता है, हमारी हेल्थ के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होता है, तो सारे बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और ये उन्हीं में से एक बैक्टीरिया है। एग्रीकल्चर में जैसे आप जानते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया का बहुत यूज़ किया जाता है, और अदर इंडस्ट्रीज़ में चाहे आप लेदर इंडस्ट्री देखिए, बहुत सारी बेवरेज इंडस्ट्रीज देखिए, तो उन सब इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो कर्ड बनाता है, मतलब लैक्टोबैसिलस, ये हमारे लिए यूज़फुल होता है, हमारे लिए ये हार्मफुल नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।